अच्छा गाइस, मैंने आजकल एक सीन देखा कि जब आप टिकटॉक पे स्क्रॉलिंग करते हैं आप लोगों के सामने एक अकाउंट आ जाता है, लाइक फ्री फायर की आईडी आ जाती है और आपको बोल रहा होता है कि भाई इसके अंदर ये वॉल्ट है, इसकी ये प्राइस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे आप लोगों को बोल रहे होते हैं। तो बेसिकली वो क्या होता है, वो टिकटॉक की एड चल रही होती है। और यकीन माने मैंने ऐसे एड्स भी देखे हैं कि फ्रेश अकाउंट बनाया, पहली वीडियो और उसको एड लगा दी और लाख लाख व्यूज हैं। अब क्या लगता है कि मतलब आप लोगों को ये आइडिया नहीं होगा कि मतलब उसमें से किसी ने उसको अकाउंट को परचेज करने की कोशिश नहीं की होगी। ऐसा होता है कि उन बंदों को कोई वाली वारसी नहीं होता, ठीक है, उनको कोई जानता भी नहीं होता, मतलब लाइक हमने पहली दफा उनको देखा होगा तो भाई ये भी कोई टिकटॉकर है, और वो पहली वीडियो के ऊपर ऐड चला के ऐसे अकाउंट अपना बेचने की कोशिश कर रहा होता है। तो एनीवेज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाई इस चीज से बचें, ठीक है, इसका कोई पता नहीं होता और ये आप लोगों को बचाने की कोशिश है। दूसरा ये कि आप लोग मेरा भी ग्रुप्स ज्वाइन करते हो तो उसके अंदर आप लोगों को कोई बंदा आपके पर्सनल में ना मेरी पिक्चर लगाई होती है, मेरी प्रोफाइल लगी होती है, आप लोगों को लिंक भेज देता है, तो उसको ज्वाइन नहीं करना। ये स्टार्ट में आप लोगों ने आदिल रहमान की एक क्लिप देख ली होगी और ये क्लिप लगाने का मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को बेहतर तरीके से एक चीज़ समझा दूँ। देखो आजकल स्कैम का सीन काफ़ी टॉप पर जा रहा है, तो मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को वार्न करना है, एक चीज़ समझाना, ताकि आप लोगों के साथ स्कैम ना हो जाए। तो आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप पॉइंट टू पॉइंट समझा दूँ। देखिए आजकल टिकटॉक पाकिस्तान के अंदर हर बंदा, हर फील्ड का बंदा इस्तेमाल करता है, और आप लोगों को पता है जैसे डीलिंग होती है पहले किसी और तरीके से होती थी, अब कोई और तरीका, यानी कि लोग स्टेटस पर अकाउंट लगाते थे, फिर ग्रुप्स बनते थे, यानी कि काफ़ी चीज़ें इसमें चेंज हुई हैं। तो ऐसे ही स्कैम करने के तरीके भी आजकल काफ़ी बढ़ चुके हैं और चेंज हो चुके हैं। तो जिन बंदों को समझ नहीं आती है उन लोगों के साथ काफ़ी बड़े स्कैम्स हो जाते हैं। अब लास्ट दफ़ा एक बंदा मेरे पास आया, उसने मुझे बोला कि जैक भाई मैं रैंडमली टिकटॉक स्क्रॉल कर रहा था और सामने एक ऐड आती है, उसके अंदर एक अकाउंट शो हो रहा था और बंदा बता रहा था ये अकाउंट आप लोगों को 50,000 में मिल जाएगा। उस अकाउंट में सीज़न 1 लाइट पास था, 10-15 घंटे मैक्स थी और उसने लगाई हुई थी, ऐड लगाया हुआ था उस अकाउंट का। अब उस बंदे ने उस ऐड के ऊपर क्लिक किया और वो डायरेक्ट उसके ग्रुप में चला गया। अब वो बंदे को लगा कि भाई ये इतना ऑफिशियल बंदा होगा जो अपना ऐड लगवा सकता है, तो भाई ऑर्गेनिक ही होगा। तो उस बंदे ने उसको 50,000 रुपये दे दिए और जैसे उसने उसको पेमेंट ट्रांसफ़र की उस बंदे ने उसको ब्लॉक कर दिया। अक्सर आप लोग भी टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर मतलब ओपन होते साथ ही टिकटॉक एक ऐड आता है, एक अकाउंट शो हो रहा होता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि भाई फ्रेश अकाउंट बनाते हैं, फ्रेश ना भी हो 3-4 फ्री फायर की वीडियोस पोस्ट करेंगे, उसके बाद एक अकाउंट परचेज़ करेंगे या ना भी परचेज़ करें, किसी की वीडियो उठा लें, फिर क्या करेंगे उसका ऐड लगवा देंगे और बोल देंगे ये अकाउंट आपको इतने में मिल जाएगा। और आजकल हमारी आवाम इतना उनको नॉलेज नहीं है कि भाई लोग फेक ऐड भी लगवा सकते हैं। अब उस बंदे के साथ 50,000 का स्कैम हो गया। अब ऐसे ही आप लोगों को क्या लगता है कि और जो बंदे होंगे और बंदों ने उसके ग्रुप के ऊपर, उसके ऐड के ऊपर क्लिक नहीं किया होगा, और बंदों ने भी किया होगा और बंदों के साथ भी ऐसे 50-50 करके कितना बड़ा उसने स्कैम कर दिया होगा। तो आप लोगों को समझाने का मेरा मकसद ये है कि खाली वैसे स्कैम नहीं हो रहे, लास्ट दफ़ा जो ऑफिशियल बंदे बैठे होते हैं ग्रुप्स के अंदर किसी के साथ कोलैब में, अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहता लेकिन मैं फिर भी अभी आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि इस नाम लेने की वजह से मेरी एक अलग ही कंट्रोवर्सी छिड़ सकती है। फरिया ने नया कोलैब किया था एक लड़के के साथ, अब मैं उसका भी नाम नहीं लूँगा, बस इतना बता रहा हूँ कि फरिया के साथ वो कोलैब में था। वो आया, उसने डीलिंग वीलिंग की और जब उसने अपना ट्रस्ट बिल्ड कर लिया ना, अब जो कोलैब होता है ना, कोलैब वाला जो सीन होता है ना कि ट्रस्ट बिल्ड ऐसे होता है कि एक जो क्रिएटर होता है ना, वो जिस डीलर के साथ कोलैब करता है वो सारा ब्लेम आता है क्रिएटर के ऊपर है कि वो जो डीलर है वो कुछ भी करता है ना, तो भाई बाद में बंदे पूछते हैं उस क्रिएटर से कि भाई ये आपके साथ कोलैब में है, हम इससे डील कर रहे हैं, हमारे साथ स्कैम हुआ तो आपकी ज़िम्मेदारी होगी। फिर क्रिएटर जो होता है वो पूरी ज़िम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके एक वॉइस करता है कि भाई इस बंदे ने आपका स्कैम किया या जो भी किया इसकी ज़िम्मेदारी मेरी है, या आपको गलत अकाउंट दिया तो मैं कल को ज़िम्मेदार हूँगा। तो ऐसे ही कुछ सीन हुआ था फरिया के साथ। जो बंदा कोलैब में था उसने काफ़ी बंदों से डील्स वगैरह की, काफ़ी ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, लेकिन एंड पर आके उसने काफ़ी बड़ा स्कैम किया था, काफ़ी बड़ा स्कैम किया था। बंदे मेरे पास भी आए थे प्रूफ लेके कि भाई तुम इसके ऊपर वीडियो बनाओ, लेकिन उस वक्त मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैं अपने पर्सनल इश्यूज़ में फंसा हुआ था। इस बारे में मैंने किसी अपनी वीडियो में जिक्र भी किया था कि भाई उस बंदे ने स्कैम कर दिया है। अब उस बंदे ने स्कैम किया और वो पैसे इस्तेमाल कर दिए, गायब हो गया। अब फरिया ने भी उसको ढूंढा मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना बता दो कि उस बंदे ने स्कैम किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ,
कुछ टाइम गुजरा, उसके बाद वो बंदा वापस आया और उसने आके फिर वापस आने का भी उसका मकसद ये था कि भाई वो हराम के जो पैसे होते हैं ना, आप किसी का हराम खा के जाते हो तो आप कितनी देर खा लोगे, 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीने, आखिरकार वो पैसे ख़त्म तो हो ही जाते हैं। और यही अगर आप हलाल कमाते हो ना तो वो आपका लॉन्ग टाइम तक चलता है और आपके पास आते रहते हैं, डे बाय डे पैसे आते रहते हैं। तो उसने वही हराम वाला सीन किया और जब उसके पास ख़त्म हुए तो वापस ही आएगा। देन उसने आके जो बंदों से उसने पैसे मतलब स्कैम किए थे, उसने उसके पैसे वापस वगैरह किए और अभी वो डीलिंग कर रहा है स्टिल। तो आप लोगों को ये सब बताने का मकसद ये है कि जब भी आप डील किया करो तो सबसे पहले आप जिस क्रिएटर के साथ कोई बंदा कोलैब में होता है तो उसको साथ में डील में ले लिया करो। अगर आपकी बड़ी डील है, छोटी डील भी है तो भाई छोटे के पैसे नहीं होते। तो आप लोगों का काम यही होना चाहिए कि आप उस क्रिएटर को जिसके ज़रिए आप उसके ग्रुप में गए हो उसको साथ ग्रुप में लो, ताकि आप उसे बुलवाओ कि भाई आपकी ज़िम्मेदारी है। कल को डीलर भाग भी जाता है तो भाई आप क्रिएटर को पकड़ो, क्योंकि डीलर्स का सीन ये होता है इनकी कोई इतनी वो नहीं होती, यानी पब्लिसिटी नहीं होती। बस डीलिंग कम्युनिटी में इनका बहुत ऊपर नाम होता है, लेकिन यहाँ यूट्यूब का क्रिएटर हो या फिर टिकटॉक का हो या किसी भी प्लेटफॉर्म का हो, इनके पास पब्लिसिटी ये होती है कि इनको ऊपर कोई बदनाम कर सकते हैं, इनके ऊपर कोई नाम आए तो भाई इनका इमेज ख़राब हो सकता है। तो इसी वजह से आप लोग कोशिश यही किया करो, जब भी आपकी डील हो आप जिस क्रिएटर के साथ वो डीलर कोलैब में होता है उन दोनों का ग्रुप बनवाया करो और फिर उनके दोनों की मौजूदगी में ही पेमेंट ट्रांसफ़र किया करो। और अकाउंट अगर आप ले रहे हो तो आप उनकी मौजूदगी में ही करो। बाकी सेकेंडली बात मैं ये करूँगा, स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को जो बताया और आदिल ने भी आपको बताया कि भाई ऐड लगे होते हैं और वाकई सीन ऐसा है। अक्सर मैं भी अपनी टिकटॉक ओपन करता हूँ और खाली ये हमारी फ्री फायर कम्युनिटी में ऐसा नहीं होता, पबजी में भी ऐसा होता है। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को अभी भी इस ऐड की समझ नहीं आ रही, तो मैं आप लोगों को पूरा एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ। अक्सर आप लोग टिकटॉक ओपन करते हो तो किसी की वीडियो लगने से पहले एक ऐड आ जाता है, ऐड। जैसे आप यूट्यूब की वीडियो ओपन करते हो ना तो वीडियो चलने से पहले एक ऐड खुल जाती है ना, ऐड खुल जाती है। तो मैं उस ऐड की बात कर रहा हूँ और वो ऐड के ऊपर आप क्लिक कर दो तो आप डायरेक्ट उस बंदे के ग्रुप में जाते हो जिस बंदे ने वो ऐड लगाया होता है। और अगर वो ऐड किसी आइटम का होता है, यानी कि कुछ चीज़ का होता है लाइक ग्लोसरी टाइप या कुछ ख़रीदने का, तो डायरेक्ट आप उसके पेज पर जाते हो। यूट्यूब पर भी ऐसा ही है, अगर कोई ऐड आता है आप गलती से उसके ऊपर क्लिक कर देते हो तो आप गूगल पर चले जाते हो और उसकी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए पहुंच जाते हो। तो सेम एग्जैक्ट सीन ऐसा होता है कि वो फ्री फायर के अकाउंट का ऐड लगा होता है और यकीन जाने डेली बेसिस पर फ्री फायर में न्यू से न्यू प्लेयर आते ही जा रहे हैं। तो इन प्लेयर्स को नहीं पता होता कि भाई ये फेक है, ये ऑफिशियल है, नहीं है। तो काफ़ी बंदे आजकल बड़ा ऐड लगाने से ज़्यादा ना लोग छोटे ऐड लगाते हैं, क्योंकि अब एक जगह अगर किसी से 50,000 लेना है उसकी जगह अगर ये 5,000 का लगाएंगे तो लोग जल्दी ट्रस्ट कर लेंगे कि भाई 5,000 का क्या है, अब इतना बड़ा उसने ऐड लगाया है तो 5,000 का स्कैम थोड़ी करेगा। तो ये चीज़ पर भी लोग उसके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आपके सामने कोई भी ऐसा ऐड आए आप लोगों ने नहीं उसके ऊपर क्लिक करना है। अगर करना भी चाह रहे हो तो पहले उसके पूरे अकाउंट विज़िट करो, उसकी प्रोफाइल विज़िट करो, फिर अपने दोस्तों से मशवरा करो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लो, फिर जाकर ही उस अकाउंट के लिए आप बात करो। वैसे भी यार लॉजिकली सोचा जाए, अगर मैं एक अकाउंट का ऐड लगाता हूँ, भले वो अकाउंट 5,000 का है या भले वो अकाउंट 5 लाख का है, वो अकाउंट विद इन मिनट्स मतलब कुछ ही मिनटों में वो अकाउंट सेल हो जाएगा, क्योंकि भाई टिकटॉक के ऊपर बहुत ऑडियंस भरी पड़ी है, वो अकाउंट तो सेल हो जाएगा। तो भाई अगर आपको कोई अकाउंट नज़र भी आता है वो पहले ही बिक चुका है, तो आपसे वो बिके हुए अकाउंट के पैसे लेंगे। जब आपसे वो पैसे ले लेंगे फिर आपको ब्लॉक कर देंगे। मेरा काम था आप लोगों को बताना, आगे आपकी मर्ज़ी है। आप इन लोगों के पास जाकर अगर स्कैम करवाना चाहते हैं तो भाई वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप लोग अच्छे से अच्छी प्राइस के ऊपर, डिस्काउंट रेट के ऊपर और सबसे अच्छा अकाउंट परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे अपने ज़ाती ग्रुप्स का लिंक है, जिनके अंदर मैं खुद एडमिनशिप पे बैठा हूँ और ख़ुद अपने कस्टमर्स को डील करता हूँ। अगर आप लोग मेरे से अकाउंट लेना चाहते हैं तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलें, वहाँ पर मेरे ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, मेरा ग्रुप ज्वाइन करें और वहाँ पर आपको बेस्ट रेट्स के ऊपर अच्छे से अच्छा अकाउंट आप लोगों को मिल जाएगा। वैसे अभी के टाइम के ऊपर आप लोगों को पता ही है कि जितने भी फ्री फायर क्रिएटर्स हैं सब किसी ना किसी के साथ कोलैब में हैं। ऐसे ही मैं भी साफ़ू के साथ कोलैब में हूँ, ऑलमोस्ट 2 साल से मुझे ज़्यादा होने वाले हैं इस लड़के के साथ, और यकीन जानो फुली ट्रस्टेड है। मेरी गैर मौजूदगी में आप साफ़ू के साथ भी अगर डील कर लेते हो तो भाई आंख बंद करके आप लोग डील करो। कोई भी मसला होता है
तो उसकी ज़िम्मेदारी मेरी है, मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। आप लोगों को अकाउंट्स किसी भी किस्म का चाहिए हो, 1000 से लेके 10 लाख तक का भी अगर आप लोगों को अकाउंट चाहिए हो तो आप लोगों को मिल जाएगा। और आप लोगों ने अकाउंट अगर अपना बेचना है तो भाई लोग अक्सर कहते हैं ना कि यार प्राइस गिर गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका अकाउंट बहुत ही रीज़नेबल रेट के ऊपर हम लोग उठा लेंगे। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ से मेरे ग्रुप का लिंक ओपन करें और ग्रुप ज्वाइन कर लें। बाकी लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा, वीडियो लेट अपलोड करने के लिए माजरत। ये वीडियो इंपॉर्टेंट थी, वरना मैंने ये भी अभी अपलोड नहीं करनी थी। मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर काफ़ी इश्यूज़ चल रहे हैं। 13-14 दिन हो गए मैंने अपने मेन चैनल यानी कि इसी के ऊपर कोई वीडियो अपलोड नहीं की, क्योंकि मैंने लास्ट दफ़ा व्लॉग में एक चीज़ के बारे में ज़िक्र किया था। जिन लोगों ने वो व्लॉग देखा उन लोगों को तो पता है, जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाकर मेरा व्लॉग देख सकते हैं। उसमें मैंने अपनी लाइफ के बारे में, कुछ पर्सनल हालात के बारे में कुछ चीज़ शेयर की थी। तो मैं अभी उसके साथ स्ट्रगल कर रहा हूँ, काफ़ी फंसा हुआ उस चीज़ में। आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग मेरे लिए दुआ कर देना, ताकि मैं उस चीज़ से जल्द ही निकल जाऊँ। या तो वो चीज़ मतलब मेरे बस में हो जाए, या मेरे मतलब ज़हन दिमाग दिल हर तरफ से निकल जाए, ताकि मैं इजी होके अपनी ज़िंदगी के ऊपर काम कर सकूँ। सो गाइस, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं मिलूँगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।